आज हम शुरुआत करते हैं रीतिकाल के प्रथम कवि चिंतामणि त्रिपाठी। चिंतामणि त्रिपाठी रीतिकाल। दोस्तों, चिंतामणि जो है, इनका जन्म 1609 ईस्वी में हुआ था। चिंतामणि का जन्म 1609 ईस्वी में इनका जन्म हुआ और इनका जो जन्म स्थान है वो तिकवापुर कानपुर में। जन्म स्थान कहाँ है इनका? तिकवापुर। तिकवापुर कानपुर इनका जन्म स्थान है। इनका रचना काल 1643 ईस्वी मिलता है। 1643 ईस्वी जो है वो इनका रचना काल है। और इनका एक उपनाम भी है। शुरू में ये मणिमाल उपनाम से अपनी रचनाओं को रचते थे। मणिमाल जो है ये इनका उपनाम। तो दोस्तों, अब हम शुरुआत करते हैं चिंतामणि की रचनाओं के बारे में। चिंतामणि की रचना, सबसे पहले मैं बात करूं श्रृंगार मंजरी। श्रृंगार मंजरी जो इनका ये ग्रंथ है, ये नायक नायिका भेद पर आधारित है। किस पर आधारित है? नायक नायिका भेद। नायक नायिका भेद पर आधारित है। और ये जो ग्रंथ है वो आंध्र के संत अकबर शाह के संस्कृत भाषा में लिखे गए श्रृंगार मंजरी ग्रंथ का ही अनुदित रूप है। अनुदित मतलब उसका अनुवाद किया है इसी नाम से। तो ये हमें ध्यान रखना है, ये इनका मौलिक ग्रंथ नहीं है, ये इनका अनुदित ग्रंथ है। ठीक है। दूसरी बात हम करते हैं, दूसरा इनका जो ग्रंथ है, सेकंड नंबर, ये तो हो गया नंबर 1 श्रृंगार मंजरी। नंबर 2 छंद विचार पिंगल। दोस्तों, ये जो ग्रंथ है छंद विचार पिंगल, ये इन्होंने नागपुर के सूर्यवंशी मकरंद शाह के आश्रय में रहकर बनाया था। मकरंद शाह के आश्रय में रहकर इसकी रचना की थी, छंद विचार पिंगल की। और यह प्राकृत पेंगलम तथा भट्ट केदार के वृत्त रत्नाकर के कृष्ण चरित्र पर आधारित है। ठीक है। तो ये रचना प्राकृत पेंगलम और भट्ट केदार का जो एक ग्रंथ है वृत्त रत्नाकर, उसमें जो कृष्ण चरित्र का वर्णन हुआ उसके आधार पर छंद विचार पिंगल रचित है। अब हम बात करते हैं रस विलास। यह रस विवेशक ग्रंथ है और यह 2-3 रचनाओं पर आधारित है। एक तो जैसे मैं बात करूं भानुदत्त की रस मंजरी और रस तरंगिणी, इन दोनों पर आधारित है। दूसरी में बात करूं धनंजय के 10 रूपक ग्रंथ पर आधारित है। और तीसरी में बात करूं विश्वनाथ के साहित्य दर्पण पर आधारित है। साहित्य दर्पण पर आधारित है। तो ये रस विलास ग्रंथ इन 3-4 ग्रंथों पर आधारित है। अब मैं आगे बात करता हूं नेक्स्ट कवि कुल कल्पतरु। यह इनका बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है। यह मम्मट के काव्य प्रकाश पर आधारित है। मम्मट ने जो ग्रंथ लिखा काव्य प्रकाश, यह उस पर आधारित है। और दोस्तों, यह ग्रंथ 1650 ईस्वी में लिखा गया था
और साथ ही साथ इसमें काव्य के 10 अंगों का वर्णन है। तो काव्य के दशांगों का इसमें वर्णन है और इसका रचना काल है 1650 ईस्वी। अब मैं बात करूं चिंतामणि की अन्य रचनाएं। दोस्तों अन्य रचनाओं में चिंतामणि का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है रामायण शीर्षक से। इसके अलावा राम के ऊपर लिखा, कृष्ण के ऊपर भी इन्होंने लिखा है कृष्ण चरित, कवित्व विचार, यह ग्रंथ भी है इनका, काव्य विवेक और काव्य प्रकाश। जैसे मम्मट ने लिखा है काव्य प्रकाश, उसी शीर्षक से काव्य प्रकाश चिंतामणि ने भी लिखा है और रामायण शीर्षक से भी इन्होंने ग्रंथ की रचना की। अब मैं बात करता हूं, इनको अनेक शासकों से दान प्राप्त हुए। एक तो बाबू रुद्र शाह सोलंकी से इनको दान मिला, बाबू रुद्र शाह सोलंकी से। दूसरी तरफ मैं बात करूं तो मुगल सम्राट शाहजहां से इनको दान की प्राप्ति हुई और जैनदी अहमद से इनको दान की प्राप्ति हुई। जैनदी अहमद से इनको दान की प्राप्ति हुई। अब दोस्तों हम बात करते हैं शुक्ल जी का मत। चिंतामणि त्रिपाठी जी के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल की स्थापना या उनके महत्वपूर्ण कथन। इन्होंने कहा है कि सब अंगों पर चिंतामणि त्रिपाठी ने लिखा है। दूसरी बात वो कहते हैं शुक्ल जी चिंतामणि त्रिपाठी के बारे में कि इनकी जो भाषा है वो ललित और सानुप्रास होती थी। ये सारे महत्वपूर्ण कथन है शुक्ल जी के चिंतामणि त्रिपाठी के बारे में। कई कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि ललित और सानुप्रास भाषा के रूप में किस कवि के रूप का विधान इन्होंने शुक्ल जी ने किया है, तो चिंतामणि त्रिपाठी। अब आगे हम बात करते हैं इनकी ब्रज भाषा विशुद्ध दिखाई पड़ती, विशुद्ध। अवध के पिछले कवियों की तुलना में शुक्ल जी कहते हैं कि अवध के पिछले कवियों की तुलना में चिंतामणि की ब्रज भाषा जो है वो विशुद्ध दिखाई पड़ती है और इनकी विषय प्रतिपादन शैली भी बड़ी ही मनोहर है और ये उत्कृष्ट कवि थे। शुक्ल जी ये बात भी कहते हैं और ये यूं कहते हैं कि रीति ग्रंथों की परंपरा का निर्वहन करने वाले यह पहले कवि थे। इसलिए या यूं कह लीजिए रीति ग्रंथों की परंपरा इन्हीं से चली। अतः चिंतामणि त्रिपाठी को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति काल का प्रथम कवि माना है अपनी इस स्थापना के आधार पर। क्योंकि रीति ग्रंथों की परंपरा इन्हीं से चली, अतः शुक्ल जी ने चिंतामणि को रीति काल का प्रथम कवि माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल आगे एक बात और कहते हैं कि लक्षण ग्रंथों की परंपरा की परिपाटी में अनेक कवि हुए, वो सभी आचार्य की श्रेणी में नहीं आ सकते, इनको कवि ही कहना ज्यादा उचित होगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी इनके बारे में कहते हैं कि सरसता में कभी कभी वे अपने छोटे भाई मतीराम से होड़ करते। सरसता में वे कभी कभी अपने छोटे भाई मतीराम से होड़ करते हैं। यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। और किसके बारे में है? चिंतामणि त्रिपाठी के बारे में। तो ये था दोस्तों चिंतामणि का पूरा कृतित्व और व्यक्तित्व परिचय।